वेलकम टू क्रिकेट यारी। देते हैं आपको इस बात का सबूत, जब आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए तो आप उसको रद्द करने के लिए सामने वाले पर एक और बड़ा इल्ज़ाम लेकर आ जाते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल हैं दानिश कनेरिया, जिनके पास प्रूवन फैक्चुअल एलिगेशन है कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की, पाकिस्तान में नहीं काउंटी में जाके की, इंग्लैंड की तरफ से उनके ऊपर एलिगेशन है। अब वो इन मौक़ों का कैसे फ़ायदा उठाते हैं देखें। जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी हुई, साथ ही बीच में उन्होंने अपनी एंट्री ली और हमें बकर बताएंगे कि किस तरह वो उन्होंने अपना वार पेश किया। बिल्कुल यार, मैं आपको एग्जैक्टली रिजवान भाई ने बिल्कुल ज़बरदस्त वर्ड्स का इस्तेमाल किया कि आप अगले बंदे को इतना ज़्यादा प्रूव करेंगे कि यार मुझसे भी ज़्यादा गलत तो वो है, बिल्कुल। मैं इतना गलत नहीं हूँ, तो गलती उनकी अपनी थी। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ क्या ट्वीट किया दानिश कनेरिया जी ने। मुझे शर्म आती है कि कभी इस तरह का बंदा पाकिस्तानी रह चुका है, मैं यही बोलूँगा पाकिस्तानी रह चुका है, क्योंकि वो अब पाकिस्तानी नहीं हैं। उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से साफ पता लगता है कि भाई वो पाकिस्तान को भूल चुके, छोड़ चुके, और जितनी भी ज़्यादा पाकिस्तान ने उनके लिए जो खिदमत की वो सारी भुला चुके हैं। हड हरामी कहूँ तो गलत नहीं होगा। दानिश कनेरिया बोलते हैं जी, इफ पाकिस्तान ट्रूली हैज़ नो रोल इन द पहलगाम टेरर अटैक, वाई हैजंट प्राइम मिनिस्टर ट्वीटेड एंड कंडेम्ड इट। भाई आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को कंडेम कर चुके हैं। शायद आपने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, सबसे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम किया इस चीज़ को। तो आप कहाँ सोए हुए होते हैं दानिश कनेरिया जी। और दूसरे नंबर पे वो क्या बोलते हैं भाई, वाई आर योर फोर्सेस सडनली ऑन हाई अलर्ट। तो भाई एक कंट्री आपको ज़बरदस्ती बार बार इल्ज़ाम लगा रहा है, थ्रेट कर रहा है कि हम आप पे अटैक कर देंगे बगैर किसी वजह की, तो क्या सोए रहेंगे? चूड़ियाँ पहन लेंगे पाकिस्तानी आर्मी वाले? कुछ तो करना पड़ेगा यार, हाई अलर्ट होना तो बनता है, क्यों ना हो हाई अलर्ट। उसके बाद क्या बोलते हैं मौसूफ, कहते हैं जी, बिकॉज डीप डाउन यू नो द ट्रूथ, यू आर शेल्टरिंग एंड नर्सरिंग टेररिस्ट, शेम ऑन यू। शेम ऑन यू दानिश कनेरिया, आपको शेल्टरिंग कर रहे हैं, नर्सरिंग कर रहे हैं इंडिया वाले, एक फिक्सर को नर्सरिंग कर रहे हैं और आपको शेल्टर कर रहे हैं। मेरा और आप वही इल्जाम हम पे लगा देते हैं। जी रिजवान भाई, मैं आपसे ना अगला जो क्वेश्चन पूछने लगा ना वो इस आड़ में है। हम देखें, हमें नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह मेजर अदनान समी खान जो इंडिया में पहुंचे हुए हैं, दानिश कनेरिया को भी वही शेल्टर चाहिए और वो भीख मांग रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से, किसी तरह उनको एंट्री दे दें? बिल्कुल यार, इतनी बातें करने के बाद तो मुझे नहीं लगता उनको भीख भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है हमारे जो हमसाया मुल्क है वहाँ पे इस तरह के लोगों की काफ़ी वैल्यू है। क्योंकि आपका जो 8 to 10 जो प्राइम टाइम है ना, वो चलता ही ऐसे लोगों की वजह से। आपने अदनान सामी की बात की, एक और मसूफ है वो एक्स पाकिस्तानी, वो भी हैं, वो बहुत बोलते हैं जाके, वो बाबा जी जो बैठे होते हैं उनके टीवी चैनल्स के ऊपर, तो उनके न्यूज़ चैनल के लिए तो ये आइडियल है यार, ये बेस्ट वो कहते हैं ना सूटेड एक्टर। जैसे कभी हम कहते थे शाहरुख खान इज़ बेस्ट सूटेड एक्टर या अक्षय कुमार, तो दानिश कनेरिया इज बेस्ट सूटेड फॉर देयर प्राइम टीवी शोज। मुझे एक बात बताइएगा कि देखें, अदनान समी खान का केस और था, जैसे आपने तारिक फतेह की बात की, एक्स पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, कैनेडियन भी थे, कैनेडियन नेशनलिटी के थे, लेकिन इनका मसला ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि शायद इनको वेलकम इसलिए ना करे इंडियन गवर्नमेंट क्योंकि इनके ऊपर इंटरनेशनल लेवल की एलिगेशन है स्पॉट फिक्सिंग की। तो क्या वो एक ऐसे बंदे को उठाकर अपने मुल्क में जगह देंगे जिस पे ऑलरेडी एलिगेशन है? देनी नहीं चाहिए, लेकिन दे सकते हैं। वो कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी उर्दू की कि 7 घर तो डायन भी छोड़ जाती है, लेकिन दानिश कनेरिया ने तो पहला घर ही छोड़ा, अपना घर, अपना मुल्क। यार आप मुझे बताएं, दानिश कनेरिया अगर उनको पाकिस्तान ये पहचान ना देता, अपॉर्चुनिटी ना देता, इतना बड़ा स्टार ना बनाता, तो आज दानिश कनेरिया यहाँ पे कहीं कोई जॉब कर रहे होते, कोई झाड़ू दे रहे, पता नहीं क्या कर रहे थे, कोई जानता भी ना यार उनको। अच्छा, आपको जिस कंट्री ने पहचान, आखिरी और इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि जिस तरह मुसीबतें दानिश कनेरिया पे टूटी हुई हैं और उस दूसरी तरफ मोहम्मद अजहरुद्दीन पे टूटी हुई हैं, तो कोई पाकिस्तान में अलग अलग कर लें, इनको उधर भेज दें, उनको इधर बुला लें। बिल्कुल यार, ये आपने 100% सही बात करी है। अगर इतने ही बुरे हैं उनके लिए अजहरुद्दीन और इतने ही अच्छे हैं दानिश कनेरिया, तो प्लीज़ एक्सचेंज कर लीजिए, हमें भी सुकून आ जाए और आपको भी सुकून आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट यारी। अल्लाह।